बहुत बड़ा फेलियर है। अगर संगठन होता पुलिस विभाग का तो वो लोग भी आज खड़े होते अपने सिपाही के लिए, और इतना विलंब नहीं हुआ होता। आज 5 दिन हो गया, अब तक FIR दर्ज हो। मैं यही चाहता हूं कि जितने गोरखपुर में जितने अपराध से फल फूल रहे हैं डॉक्टर, वह एक डकैती हो रही है, उनको टॉप 10 में डाल करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाए। इतना मारा गया कि शायद हो सकता है कि इस तरीके से किसी अपराधी को कभी न मारा गया हो। उन्होंने मारा और उनके साथ जितने बाउंसर वहां पाले गए हैं 24-25 की संख्या में, वो भी मारे हैं। हम यहाँ पुलिस के अधिकारी बिल्कुल संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। अब ये सोचिए कि गोरखपुर की आम जनता इस हमदर्दी में, महिला रोती रही, बच्चे रोते रहे, उस पूरे गोरखपुर के लोग अपने प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ये चीज़ आपने तो अक्सर सुना होगा, लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक जवान के साथ ऐसा वारदात होता है उत्तर प्रदेश के ही मुखिया के गृह जनपद गोरखपुर में। जी हाँ, हम आपको बताते चले कि एक सिपाही जो अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर के बहुत चर्चित डॉक्टर के वहाँ पहुँचता है, और डॉक्टर के वहाँ सिर्फ उस सिपाही का ये जुर्म होता है कि उसने ये पूछ दिया कि साहब हमारे वहाँ ये अल्ट्रासाउंड तो महज 800 में होता है और यहाँ 1100 में क्यों। इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो गया और डॉक्टर साहब ने सिपाही पर मुकदमा तक करवा दिया। अब इसको लेकर आज गोरखपुर ADG जोन के वहाँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक मंडल पहुँचता है और ज्ञापन देता है। इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ संतावना मिली है, क्या कुछ कहा गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा। जी, अपना नाम बताएं। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। तो आज जो ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ अधिकारियों के द्वारा कहा गया है? और ज्ञापन के माध्यम से हमने स्पष्ट कहा है कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, कानून का अन्याय हुआ है, और एक तरफा भ्रष्टाचार के बल पर, दबाव के बल पर उस सिपाही को जेल भेज दिया गया और डॉक्टर साहब को क्लीन चिट दे दी गई। ये बिल्कुल अन्याय है, इसलिए तत्काल आप FIR करें। एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है पुलिस के अधिकारी क्यों अभी तक शांत है? उन्हीं के परिवार का एक शख्स इस तरीके से पीटा जाता है। ये सब जो कैंट में हुआ, कैंट थाने में पहले तो इनको सुलह कराने की बात आई, सुलह का दबाव बना, फिर सुलह के दबाव के बाद सुलह के बाद फोटो को खींच लेंगे भैया। यदि FIR होता है, सुलह के बाद FIR होता है, सुलह के बाद FIR अगर कोई होता है तो निश्चित तौर से उसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। तो हमने कहा कि इसको आप FIR कराइए, और FIR कराना होगा सर, क्योंकि CM सिटी में अगर इस तरह से अन्याय होगा तो फिर CM सिटी से क्या मतलब। मैंने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट भी किया है, DG को ट्वीट किया है, ट्वीट करके उनको कल ही इस बात को मैंने पहुंचा दिया, प्रेस के माध्यम से उसके ट्वीट की कॉपी भी छपी है। तो कम से कम ट्वीट से मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और संज्ञान उनको दिलाएंगे। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या लगता है सिपाही के तरीके, जिस तरीके से एक बड़ा व्यवहार हुआ? ये सर, ये जनपद गोरखपुर में जो ये पंकज जो सिपाही है, सिपाही एक ऐसी छोटी, एक मान के चलिए कि सरकारी विभाग में एक छोटी प्रजाति है, और वह आदमी छुट्टी ले करके अपने बीबी की दवा कराने संत कबीर का रहने वाला है, और गोरखपुर में आया। दवा कराते कराते उसने कहा कि बस इतने कहा है कि सर हमारे यहाँ संत कबीर नगर में इसकी 800 रुपया है, आपके यहाँ 1100 का, बस इतना ही है। उसके बाद उसको तरीकों से इतना मारा गया कि शायद हो सकता है कि इस तरीके से किसी अपराधी को कभी न मारा गया हो। उन्होंने मारा और उनके साथ जितने बाउंसर वहाँ पाले गए हैं 24-25 की संख्या में, वो भी मारे हैं। हम यहाँ पुलिस के अधिकारी बिल्कुल संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। अब ये सोचिए कि गोरखपुर की आम जनता इस हमदर्दी में, महिला रोती रही, बच्चे रोते रहे, उस पूरे गोरखपुर के लोग अपने को इतना भावनाओं से हीन समझे, अंत में उनको सड़क पर उतरना पड़ा। चैनल के लोगों के माध्यम से, जनता के लोगों के माध्यम से अब लोगों को जागरूक हो रहा है। ये राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जो है रुपेश श्रीवास्तव के माध्यम से यहाँ हम लोग DG महोदय से मिले हैं। उन्होंने कहा कि कप्तान महोदय इसको मैं दे दिया हूँ, वो संज्ञान में लेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि जितने गोरखपुर में जितने अपराध से फल फूल रहे हैं डॉक्टर, वह एक डकैती हो रही है, उनको टॉप 10 में डाल करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाए। यहाँ गोरखपुर में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो समाज हित में, गरीबों के हित में काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कि अपराधियों को पाल करके
अपने यहाँ अपराधियों को पाल करके अपने यहाँ जो है ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस पर मैं चाहता हूँ कि लगाम लगे और आप लोगों का सबका सहयोग मिले। विजय नारायण मिश्रा। जी, आप लोग भी साथ में आए थे, क्या लगता है अंदर क्या कुछ कहा गया? अंदर एडीजी साहब ने कहा कि कप्तान से मैं बात कर लिया हूँ इस मुद्दे पर और आप लोगों को न्याय मिलेगा। सिपाही का भी मुकदमा पंजीकृत होगा और उसे न्याय दिलाया जाएगा, यही बात हुई। तो क्या लगता है कि शुरुआती दौर में पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं अनदेखी देखने को मिली क्या सिपाही के द्वारा? शुरुआती दौर में आईएमए के दबाव में कैंट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं था, अब हम लोग ला रहे हैं और आप लोगों का तो विशेष सहयोग है कि मीडिया को बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इसमें मदद किया है। और आज एडीजी साहब से मिलने के बाद लग रहा है कि अब सिपाही को न्याय मिल जाएगा। क्या लगता है इसमें एक पुलिस विभाग का एक संगठन ना होना एक बड़ी फेलियर है कि उस सिपाही को? बहुत बड़ा फेलियर है। अगर संगठन होता पुलिस विभाग का तो वो लोग भी आज खड़े होते अपने सिपाही के लिए और इतना विलम्ब नहीं हुआ तो होता। आज 5 दिन हो गया, अब तक एफआईआर दर्ज हो गई होती। अभी साथ थे, क्या कुछ लग रहा है कितना न्याय उस सिपाही को मिल पाएगा? हाँ, कर दीजिए। अभी तक किसी प्रकार के न्याय की संभावना नहीं थी, लेकिन आज मिलने के बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि सिपाही को न्याय मिलेगा। अगर एफआईआर तत्काल दर्ज नहीं होता है, जैसा कि एडीजी साहब ने कहा है कि आप लोग एसएसपी से मिल लीजिए, एसएसपी को मैं बता चुका हूं। अगर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए फिर एसएसपी से मिलेंगे। उसके बाद भी अगर सिपाही को न्याय नहीं मिलता है, एफआईआर दर्ज करके जांच करके मुकदमा नहीं पंजीकृत किया जाता है, तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। जो भी जहां तक जाना होगा, जहां तक प्रदर्शन करना उचित होगा, वो सब कार्य किया जाएगा जब तक हमारे सिपाही कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक। तो गोरखपुर एडीजी कार्यालय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक मंडल पहुंचता है और ये मंडल कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते दिनों एक बहुत चर्चित डॉक्टर और सिपाही के बीच में विवाद होता है उसको लेकर न्याय दिलाने की बात करता हुआ नजर आ रहा था। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं एडीजी जोन गोरखपुर की तरफ से ये संभावना दी गई है कि उस पुलिसकर्मी को न्याय मिलेगा।